हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज 8 क्लास के मैथ का 2.2 का प्रश्न लेकर आए हैं जो इस प्रकार है। देखिएगा लोग, यहाँ पर ये प्रश्न दिया गया है कि x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। ठीक है, हमने कल भी आप लोग को बताए थे कि इस प्रकार के अगर समीकरण दिया रहेगा तो पहले नंबर हम लोग जात जाते इकट्ठा करते थे। देखिए, ये चर पद और ये चर पद दोनों पे एक तरफ कर लो, और अचर पद ये चर पद है, ये भी चर पद है, और ये क्या है अचर पद। तो अचर पद वाला अचर पद की तरफ कर लो तो x/2, और यहाँ पर ही प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू। अब यहाँ पर 1/4, अब इधर माइनस में तो इस साइड जाएगा तो प्लस में 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों का एलसीएम लेकर हम लोग हल करेंगे तो यानी 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और यहाँ 5 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा। अब दोनों को बारी बारी से हल करेंगे तो देखिए, 2 के पहाड़ा में अगर पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6 कै बार में 3 बार में, आ 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3x। अब बताइए, 3 में 2 से गुना कीजिएगा, 3 में अगर तो 3 दूनी 6 कै बार में आ रहा है 2 बार में, और 2 में 1 से गुना कीजिए तो कितना होगा 2x। तो यहाँ पर -2x लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोग का यहाँ पर है ये 4, तो 4 से अगर 20 में भाग देंगे तो कै बार में कटेगा 5 बार में। अब 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा तो 5 आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 प्लस का चिन्ह, और फिर 5 से 20 में तो 5 के पहाड़ा में 20 कै बार में आएगा तो 4 बार में, और 4 से 1 में गुना कीजिएगा तो 4 आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है, अब फिर हम लोग क्रिया करेंगे इसका। तो क्रिया करेंगे तो अब बताइएगा लोग कि अगर 3 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा x/6 बराबर, अब 5 गो और 4 गो 9 गो 9/20। अब क्या हो जाएगा तिर्यक गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुना, तिर्यक गुना कर देंगे। अब तिर्यक गुना करने के बाद यहाँ पर ये इधर आएगा तो देखिए 20 गुना x, इधर 6 गुना 9 यानी 20 में 1 से तो कितना हो जाएगा तो 20x बराबर 9 छक 54 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या जाएगा x का मान बट्टा में, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं तो x का मान बट्टा में यानी x बराबर क्या हो जाएगा 54/20। अगर कटेगा तो कटा देंगे तो 27 दूनी 54 और 10 दूनी 20, और कटेगा तब तो ना कटेगा तो यानी 27/10। इस प्रकार से यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिएगा 2 नंबर प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। तो पहले नंबर हम लोग करेंगे क्या कि इसका एलसीएम ले लेंगे। तो अगर इसका एलसीएम निकालिएगा 6 4 2 का तो कितना आ जाएगा 12। एलसीएम कितना आएगा 12। तो अगर 2 से 12 में भाग दीजिएगा तो 6 बार में कटेगा, और 6 में n से गुना कीजिएगा तो 6n। तो यहाँ पर लिखेंगे 6n। फिर ये 4 में 12 से भाग दीजिएगा तो 4 में चरती आई 12, 3 बार में। अब 3 में -3n से गुना कीजिएगा तो तितरी का 9 -9n, तो यहाँ 9n हो जाएगा प्लस का चिन्ह। फिर ये 6 में 12 से तो 6 में 12 से तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 में 2 से गुना करब 5n गुना 2 तो 5 दूनी 10n, तो यहाँ पर हम लोग 10n लिख लेंगे बराबर 21। अब सर जी क्या करेंगे, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ना है। हम लोग यहाँ पर बट्टा में कुछ नहीं रहता है तो बट्टा में इसको तिर्यक गुना कर देंगे। लेकिन पहले नंबर इसका क्रिया कर लीजिए। तो देखिए प्लस प्लस पहले जोड़ा जाता है
तो अगर 10 गो और 6 गो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी 16n माइनस 9n, क्योंकि अब बटे 12 इक्वल टू 21 बटा 1। अब क्या करेंगे 16 में से 9 घटा दीजिएगा तो 7 बचेगा। तो 16 में से अगर हम 9 घटा दिए तो कितना बचल 7n बट्टा 12 इक्वल टू 21। अब देखिए तिर्यक गुना कर देंगे, मैंने हई इधर चला जाएगा तो इसके बट्टा में 1 है तो यहाँ लिख लीजिएगा लोग तिर्यक गुना, तिर्यक गुना तो हई इधर तो यानी 21 गुना 7n गुना 1 बराबर 21 गुना 12। अब इसको गुना ना करेंगे हम लोग, क्योंकि देखते हैं कि यहाँ 7 से 21 कटने वाला है तो n का मान तो हमारा बट्टा में जाता है, तो हम बट्टा में विदा करके अब ये कटवा दे ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ n बराबर 21 गुना 12 बटे 7 सतरी का 21, यानी n वैल्यू बराबर 12 में 3 से गुना कीजिएगा तो 12 तिया 36, यानी n का वैल्यू हम लोग का कितना हो गया 36। ये हम लोग पढ़ रहे हैं जो मैथ आप लोग को मालूम है कि नया जो बिहार बोर्ड ने जारी किया है बुक, उसमें का 2.2 का प्रश्न है। अब हम लोग इसके बाद तीसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए चर पद वाला के एक तरफ कर लीजिए और अचर पद वाला के एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ चर है और ये भी चर है और ये भी क्या है चरे है, तो इसको एक तरफ कर लीजिए और इसको एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए हम इसी तरफ कर लेते हैं, इसको इस तरफ कर लेते हैं और इसको इस तरफ। तो यहाँ पर x है और ये माइनस 8x बटा 3 इधर आएगा तो प्लस में, क्योंकि इक्वल टू बीच में है तो इस साइड आएगा तो इधर माइनस है तो इधर प्लस 5x बटा 2 बराबर। अब यहाँ पर ये अचर पद है तो इस तरफ आ जाएगा तो 17 बटा 6 माइनस 7, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में होगा। अब माइनस में अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके बट्टा में कुछ नहीं था एक, इसके बट्टा में कुछ नहीं था एक। अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकाल भी लेंगे। तो देखिएगा बबुआ 3 2 के एलसीएम 6 इनको कितना हो जाएगा 6 एक का एलसीएम निकालिएगा। तो अब देखिएगा ये 1 से 6 में भाग दीजिएगा तो 6 बार में कटेगा, और 6 में यहाँ पर 1 से गुना कीजिएगा तो 6 x आएगा, तो यहाँ 6x हो गया माइनस 3 दूनी 6 तो 8 दूनी 16x। इस बार में देखिएगा ये द्वितीय 6 3 बार में, यहाँ अगर 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो द्वितीय 6 3 बार में, 3 में 5 से गुना कीजिएगा तो पंक्ति 15, तो यानी 15x हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 6 ये प्लस प्लस वाला के जोड़ देंगे तो 15 6 21x बट्टा माइनस 16x बटे 6 है। देखिएगा ये 42 में से 17 घटाइएगा तो ऊपर से 5 और 3 में से 1 घटेगा, 3 में से 1 घट जाएगा तो यानी 2 बचेगा, यानी 25 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 25 बट्टा 6। अब देखिएगा अगर ये बट्टा में है तो यहाँ पर पहले तो ही घटा लीजिए। तो अगर हम लोग घटाएंगे तो ये 21 में से 16 घटेगा, तो 21 में से 16 घटाइएगा 16 5 21 होता है, तो यानी कितना बचेगा 5। देखिए 16 घटाइएगा तो 5 बचेगा, कितना हो जाएगा 5x बट्टा 6 बराबर 25 बट्टा 6। अब देखिएगा इसके आगे हम लोग ज्यादा कुछ करने की जरूरत ना है, यहाँ ये 6 से 6 ये कटा दीजिएगा,
क्योंकि बराबर में है, तब x बराबर की कितना आ जाएगा, ये x बराबर आ जाएगा x 5x बराबर 25, तो x का मान बट्टा में 25/5 25 x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, यानी x का मान हम लोग का ज्ञात हो गया। अब इसके बाद ये 3 नंबर प्रश्न हो गया। चौथा नंबर देखेंगे, देखिएगा ये 3 नंबर प्रश्न हम लोग का हल हो गया। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे जो यहाँ पर क्या है। अब इसमें हम लोग को ये प्रश्न में दिया है कि x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5, तो इसको हम लोग डायरेक्ट तिर्यक गुना कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए आरी के ओ आरी या ओ आरी के पानी ए आरी, यानी तिर्यक गुना, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो ये इधर आ जाएगा, तो यानी यहाँ पर ये 5 और x माइनस 5, इसके बाद यहाँ ये आ जाएगा 3, तो x माइनस 3, ठीक है। अब ये 5 में x से गुना करेंगे तो 5x, और 5 में 5 से 25 बराबर 3 में x से तो 3x और माइनस तितरी का 9। अब हम फिर क्या करेंगे, चर पद इकट्ठा करेंगे। तो देखिए ये चर पद है, ये चर पद है, ये अचर पद है, ये अचर पद है। तो अचर वाले के पास ले जाएंगे, चर वाले के पास, तो इधर आ जाएगा। तो 5, तो इधर ये माइनस में है, प्लस में है, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3x बराबर -9 प्लस इधर ये माइनस में 25 प्लस में। अब देखिएगा ये 5 में से 3 घट जाएगा तो 2x, और 25 में से 9 घट जाएगा तो प्लस में 16, यानी x का मान कहाँ जाएगा, बट्टा में, यानी 16/2 हो जाएगा। 8 दूनी 16, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 8। इस प्रकार से हम लोग का ये प्रश्न जो है हल हो गया, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो 5 नंबर प्रश्न है। अब देखेंगे हम लोग 5 नंबर प्रश्न है। देखिए 5 नंबर प्रश्न में यहाँ इसका पहले नंबर तो हम लोग का बट्टा पर जोड़ बनाना पड़ेगा, यानी एलसीएम। तो 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 12, तो 4 में 3 से चरती आई 12। अब देखिए 3 में यहाँ गुना कर देंगे, तो यहाँ रख दीजिएगा लोग, आप लोग को समझने के लिए बता रहे हैं हम कि यहाँ पर 12 में 4 से तो चरती आई 12, 3 बार में। अब 3 ये आ गया, तो यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ रख दीजिएगा आप लोग 3t -2, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह, 3 में भाग देंगे 3 से 12 में, तो 4 बार में, यानी 3 चौका 12, 4 बार में कट जाएगा, तो यानी 4 यहाँ आ जाएगा, 4 2t प्लस 3, ठीक है। अब बराबर यहाँ इसका भी एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसका भी क्रिया हम लोग करते चलेंगे। 3 तो 2 और 3 हाली में तो 3t हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका आगे हल करेंगे। एकरा के अब आगे हल कर लिए हमने ये, तो देखिएगा ये कुछ नहीं है, यहाँ पर इसको पहले क्रिया कर लीजिए, इसमें गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तितरी का 9t हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर इसमें 4 दूनी 8, यानी 8t, और फिर माइनस प्लस तो माइनस चरती आई 12 बटा 12 इक्वल टू यहाँ 2 - 3t/3, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो देखिए ये प्लस माइनस में है तो घटेगा, ये माइनस माइनस है तो जुटेगा, यानी 9 में से 8t घट जाएगा। देखिए ये प्लस माइनस में 9 में से 8t घटेगा तो 1t बचेगा, और ये माइनस और ये भी माइनस, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18, अब बटा 12 बराबर। अब यहाँ पर
ये रहने दीजिएगा 2-3t/3। अब इसके बाद फिर अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इधर चला जाएगा, हाँ इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर इधर लेकर आएंगे, देखिए तो हई वाला इधर, हई वाला इधर, तो यानी 3 आप ब्रैकेट t-18, यहाँ बराबर के चिन्ह, यहाँ 12 और 2 और -3t। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे हम लोग, तो 3 में t से तो 3t आ जाएगा। देखिए 3 में t से तो 3 में t से तो 3t हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा। ठीक है, 18 के पारा 3 नहीं पड़ेगा तो 18 तिया 54। इसके बाद बराबर 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 टी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है हम लोग को यहाँ जात जात इकट्ठा, तो इसको उस साइड लेकर आ जाइए या इसको इस साइड, चाहे उसी को इस साइड लेकर आइएगा तो 3t, इधर ये माइनस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 36t। ठीक है, इधर ये माइनस तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 24। अब हाई माइनस है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 54। अब 36 और 3 कितना हो जाएगा, तो 39t बराबर 24 और 54 जोड़िएगा तो 4 4 8 और 5 और 2 7, यानी 78। टी का मान कहाँ जाला बबुआ, तो टी के मान बट्टा में ना, तो लिखेंगे हम लोग कि टी 78/39। अब 2 से भाग दे तो 39 दूनी 78, यानी टी का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया 2। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। देखिएगा 6 नंबर में हम क्या करेंगे, इसका पहले नंबर एलसीएम इसका ले लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम 2, क्योंकि इसके बाटा में 1 है तो ये 2 बार में तो 2m आ जाएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा तो क्योंकि 1 से 2 मांग दिए 2 बार में, और 2 में m से गुना कीजिएगा, 2 में m से तो 2m आएगा, तो 2m हो गया। इसके बाद ये वाला जस के तस उतार दीजिए m-1, अब बराबर यहाँ भी एलसीएम इसका ले लीजिए तो 3, तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 3, क्योंकि इसके बाटा में 1 है तो यहाँ पर 3 माइनस जस के जस m-2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि हई 2 गो m में ले एगो m घट जाएगा, तो एगो m बचेगा -1/2, हाई जा यहाँ पर फिर 2 गो में से 3 गो घट जाएगा तो 1 -m/3। अब क्या होगा तिर्यक गुना, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर जाएगा इधर जाएगा। ठीक है, तो यानी 3 m-1 इधर आ जाएगा 2 और 1 -m। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे आगे, इसको हल करेंगे तो बबुआ यहाँ पर देखिएगा लोग, तो ये क्या हो जाएगा 3 गो m में से तो यहाँ 3m। ठीक है, और 3 में 1 से तो 3 है ना, और यहाँ 2 में 1 से तो 2, और 2 में m से तो -2m। अब हम लोग क्या करेंगे, जात जात इकट्ठा करेंगे, जात जात का हो समझ में आवता,
तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, हई इसके पास आएगा, हई इसके पास जाएगा ना। तो यानी 3m इधर आएगा तो प्लस में 2m बराबर, अब ये वाला इधर, तो 2 प्लस 3, ठीक है। तो 3 और 2 5m है जो 5, यानी m का मान बट्टा में 5/5 कट गया, m का वैल्यू कितना 1। इस प्रकार से हम लोग का ये भी प्रश्न बन गए बबुआ। अब हमनी के देखल जाई 7 नंबर जो प्रश्न दिले बा कि यहाँ पर कहले बा कि निम्न समीकरणों को सरल के रूप में बदलते हुए हल कीजिए। चलिए इसको भी हम हल आप लोग को करवा देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 7 नंबर प्रश्न है, तो देखिएगा ये 7, 3 में t से गुना कर देंगे तो कितना 3t, और तितरी का 9, अब 5 दूनी 10t, अब 5 में 1 से 5 गुण हो जाएगा। देखिए 5 में 2 से 5 दूनी 10, अब 5 में 1 से तो 5 है ना। अब फिर क्या करेंगे, जात जाते काठा, बार बार बताते हैं बबुआ कि अपन जात है, अपने जात की है न जाला। तो आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी 3t इधर आएगा तो माइनस 10t बराबर 5, और इधर माइनस है तो ये साइड आएगा तो प्लस में 9, यानी 10 गो में से 3 गो t घट जाएगा तो कितना बचेगा 7t, और 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, यानी 9 5 14 हो जाएगा। अब यानी t का मान कहाँ जाएगा बट्टा में, यानी t बराबर 14/7, 7 दूनी 14, यानी t का वैल्यू कितना आ गई बबुआ 2, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है बबुआ। अब देखिए इस भी उसी प्रकार से है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग गुना, यानी 15y माइनस 15 चौका 60, और फिर यहाँ 2y माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, फिर ये 5y प्लस में इसमें गुना तो 5 छक्का 30 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा 15y और 5y दोनों जाता है माइनस में, तो पहले ये और ये जोड़ देंगे, तो 15 5 20y अब माइनस 2y, ठीक है। अब देखिए ये 30 माइनस में प्लस में 30, 8 प्लस में, तो पहले प्लस वाला तो माइनस 60 अब प्लस 30 8 और 30 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार फिर 15 में बबुआ y से तो 15y, ठीक बा, अब 15 में 4 से तो 15 चौका 60, ठीक है। और फिर यहाँ माइनस में प्लस में तो माइनस 2y, और फिर ये माइनस माइनस गुना भइल तो का हो गई प्लस 8, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ 5 में y से तो 5y, अब 5 6 30, अब ये प्लस प्लस तो 8 और 30 38, है 15 5 20y, और ये माइनस 2y और ये माइनस 60, अब घटा देंगे
तो यहाँ पर ये घटाएंगे तो हमारा 20 में से 2 घट जाएगा तो 18 वाई बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये 18 वाई यहाँ पर हो गया और ये 30 में से 60 घट जाएगा तो माइनस में बचेगा, यानी 30 में से 60 घटाइएगा तो 60 घटा लीजिए, 30 में से 38 घटा लीजिए, 38, 60 में से 38 घटाइएगा तो कितना, तो यानी 2 और यहाँ पर 2 यानी 22 बचेगा। कितना बचेगा, 22, यानी -22 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको उस साइड लेके चले जाएंगे, यानी 18y बराबर 22। ठीक है, y का मान बट्टा में y बराबर 22 बट्टा 18 घटाएंगे, 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, यानी y बराबर 11 बट्टा 9। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का ये भी बन गया 8 नंबर। अब 9 नंबर प्रश्न हम लोग बनाएंगे। देखिएगा, इसके पीछे वाले जो प्रश्न हम दिए थे आपको बुक के अलग का क्वेश्चन था, ठीक है ना, वो अपने मन से दे दिए थे। अब ये देखिएगा आपका बुक में क्या है, तो इसमें गुना करेंगे तो 15 में y तो 15y, और ये 15 चौका 60, और ये -2y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 में y से तो 5y, और ये 5 छक्का 30 इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये 15 5 20y, ठीक है, और क्योंकि ये प्लस प्लस जुट गया और फिर यहाँ -2y, और देखिएगा ये जुट जाएगा, ये -60 और ये प्लस में 30 48 हो जाएगा। 30 को 18 जोड़िएगा तो 48 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब जात जाते यानी 20 गो में से 2 घट जाएगा तो 18y, और 60 गो में से 12 घट जाएगा तो माइनस में 12 बचेगा। देखिए 60 में से 48 घटाइएगा तो यहाँ 2 और यहाँ पर 1, यानी -12 इक्वल, क्योंकि माइनस वाला क्या है, बड़ा है, माइनस प्लस में हमेशा घटेगा लेकिन माइनस वाला क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा हो जाए, -12 इक्वल टू 0। अब ये उधर जाएगा तो ये उधर जाएगा तो इधर माइनस है तो इधर प्लस में, यानी y बराबर 12 बट्टे नीचे आ जाएगा, y का मान वैल्यू 18, यानी कटा दीजिए, 6 दूनी 12 36 18, यानी y के वैल्यू 2/3। इस प्रकार से हम लोग का 8 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 9, ये 5 में 3 से गुना कीजिएगा तो पंक्तियां ही 15, और यहाँ 7 में तो 17 का 21। ठीक है, ये पंक्तियां ही 15 जेड हो गया, ये 17 का 21, फिर यहाँ पर 9 में 2 से तो 9 दूनी 18 जेड हो जाएगा, और ये माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस 11 दूनी 22 बराबर, फिर इसमें 8 और चौका 32 जेड और 13 चौका 52 -17। अब हम लोग क्या करेंगे बबुआ, जात जात को इकट्ठा करेंगे। देखिए एगो बात बताते हैं, ये एनसीईआरटी से जो अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ते होंगे उनके लिए भी ये मैथ है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों अब की बार एक एक टाइप से हो गया है। जो एनसीईआरटी ने जारी किया है इसमें हम लोग का बिहार बोर्ड के, तो दोनों एक एक लिखा है, ठीक है ना, तो उसमें वो लोग भी अपना देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए ये इसका और ये जात है, फिर यहाँ पर ये जात है, और ये दोनों एक है, और ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर है ये चर पद अचर पद ना। ठीक है, तो देखिए ये 18 में से 15 जेड घट जाएगा तो बचेगा -3 जेड, कैसे कि माइनस वाला क्या है, बड़ा है, माइनस वाला क्या बबुआ, बड़ा बात ना। आगे हमनी के बढ़ दिल, देखिएगा ये 22 में से 21 घट जाएगा तो ये प्लस में 1 बचेगा, क्योंकि ये प्लस माइनस में घटेगा तो 22 में से 21 अगर घटी तो बचेगा कितना, 1, यानी प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। इसके बाद इस साइड आते हैं, ये
32 जेड जस के तस, और ये माइनस में 7 और 2 9 और 5 और 1 6 माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पर ये जेड माइनस, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा में लिख लीजिए 32 जेड, ठीक है, 32 जेड। अब ये इस साइड आएगा तो -3 जेड, ये भी इधर आ जाएगा तो -32 जेड बराबर -69, और ये प्लस में तो इधर जाएगा तो -1, यानी 32 और 3 35, यानी 35 जेड, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस यानी 70 माइनस में। अब बताइएगा ये माइनस से माइनस बबुआ कट जाए तो क्या बचेगा, तो यानी जेड बराबर 70 बटा 35, 35 तो नहीं 70, यानी जेड बराबर कितना 2। इस प्रकार से हम लोग का ये प्रश्न हल हो गया। अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखेंगे जो इस प्रकार, और ये चैप्टर का 2.2 का लास्ट। यहाँ ये लास्ट प्रश्न है 10 नंबर, गुना हम लोग करेंगे। तो यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ है। देखिए ये 0 डिसमल है, अगर डिसमल हटा दीजिएगा तो बटा 100 हो जाएगा, और यहाँ भी डिसमल हटा दीजिएगा तो बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें गुना करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 25 का 100, यानी यहाँ पर ये 100 एफ अब बटा 100, फिर इसमें गुना करेंगे तो फिर 25 आई 75 अब बटा 100। ठीक है, इसके बाद इधर आएंगे, इसमें 10 बचे 50 एफ बटा 100 माइनस ये 5 में 9 बचे 45 बटा 100। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पहले नंबर एलसीएम ले लेंगे, आसान हो जाएगा 100 और इस साइड भी 100। ठीक है, अभी 100 एफ माइनस 75, ठीक है, और यहाँ ये 50 एफ, क्योंकि 100 में भाग एक बार में एक में गुना इतना कीजिएगा तो इतने आएगा। ये तो पीछे से आप लोग को बताते आ रहे हैं ना कि अगर 100 में 100 से भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, कहो एक बार में 100 में 1 से गुना कीजिएगा तो 100 ही आएगा। इसके चलते डायरेक्ट ये ऐसा जब भी आएगा हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए एगो बात बताते हैं, आगे अगर क्रिया ना करना हो तो हाँ ये कहानी गोल, ठीक है, नीचे नीचे कट जाएगा। अब हम लोग का बचेगा कितना, ये अब ये जाते काटा, यानी 100 एफ माइनस 75 बच गई, अब 50 एफ बटा 45 अब इधर आ जाएगा, तो है इधर ले जाइएगा 100 एफ माइनस 50 एफ है माइनस 45, आई माइनस बता पटियाई तो प्लस 75, अब है घटी तो 50, 100 गो में से 50 गो एफ भाग दिया तो 50 गो हटा देंगे तो 45 में से 75 घटेगा तो 30 बचेगा, प्लस में अब एफ का मान कहाँ जाएगा बट्टा में, तो यानी एफ बराबर 30 बट्टा 50, 0 से 0 कट गया, यानी एफ बराबर 3 बट्टा 5, भाग दे देंगे 3 में 5 से भाग 0 डिसमल 0 5 6 30, यानी एफ वैल्यू बराबर कितना गया 0.6। इस प्रकार से हम लोग का 8 क्लास का 2.2 का बबुआ 1 से लेकर टोटल 10 तक प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो हम लोग का मिलेगा 3.1 मिलेगा। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।